अगर आपका भी प्रॉपर्टी ज़मीन संबंधित किसी भी तरह का समस्या है तो हम जो है प्रयास करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। देखिए अभी जो सवाल है वो सवाल है अमित कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं सर गुड इवनिंग सर, एक सवाल है कि जो है एक आदमी ज़मीन बेच रहा है पर बंटवारा नहीं हुआ है, जमाबंदी उसके पिताजी के नाम पर है, पापा उनके मर गए हैं, खाता नंबर जो है 2 है, मतलब इसमें कहने का मतलब है 2 खाता है, जैसे एक खाता 100 है तो दूसरा 101 होगा, 2 खाता है और उसमें 2 खाता और 3 प्लॉट है ना, 1 खाता और 2 खेसरा बोल रहा है ना, तुम ले लो, क्या ले लूं, क्या उसका भी यूज पर जो है चौहद्दी जो है यहाँ पे है ना नहीं करेंगे, क्या सभी नंबर से मैं उसका सारे लूं या एक खाता और 2 खेसरा ले लूं, है ना, उसका उसमें जो है ना जो भी है। देखिए सबसे पहले और ज़मीन बेचने वाला बोल रहा है कि सभी नंबर चढ़ा दूंगा, क्या करें सर प्लीज़ सर, मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूँ। देखिए हम आपको बता देते हैं, ज़मीन को जो आप खरीदेंगे, ज़मीन का जो आप रजिस्ट्री कराएंगे सबसे पहले, तो आप पहले ये नक्शा में आपको देख लेना है, ठीक है, नक्शा में आपको देख लेना है कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं, आप जिस साइड प्लॉट ले रहे हैं, जितना प्लॉट ले रहे हैं उसका चौहद्दी में आपका उस नक्शा में कौन कौन सा प्लॉट आता है। अगर तीनों आता होगा तब तो तीनों में से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पहला वाला का कितना होगा, दूसरा वाला का कितना होगा, तीसरा वाला का कितना होगा, और तीनों आपको जो है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगा इसके लिए। तो आपको अब सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, आपको चौहद्दी, खाता, खेसरा, खाता 2 भी है तो कोई फर्क नहीं, दोनों खाता चढ़ेगा और उस खाता का वो जो है खेसरा चढ़ेगा, और दोनों खाता भी नंबर रहेगा और उसका जो है खाता से जो खेसरा है दोनों का लिखने वाला वही है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला ये पूछ रहे हैं और इसमें भी इनका जो सवाल है कि क्या एक जगह लेकर और सभी नंबर डाल सकते हैं, टोटल ज़मीन 12 कट्ठा है, वह 3 भाई है, उसका 4 कट्ठा हो रहा है ना, एक जो है कट्ठा और 2 यानी खेसरा लेकर 4 कट्ठा हो जाता है, ये सभी है ना खाता सभी खेसरा भी है ना चढ़ा दो। देखिए अगर है ना उसके बाद जो है अगर वो एक तरह से सबसे पहले आपने बोला कि वो 3 भाई है, तो सबसे पहले अगर तीनों लिखेगा, है ना, तीनों लिखेगा तो आप जितना ज़मीन ले रहे हैं अगर तीनों से आप के हिसाब से पहले उसका वो कंफर्म कर लें कि आप नक्शा देखेंगे, या मान लेते हैं नक्शा लेके किसी हम प्राइवेट अमीन के पास भी जाएंगे तो वो आपको मेजर करके बता देगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कि इसमें क्या होता है कि अभी ठीक है आपको ले लेंगे, हो सकता है वो आदमी आपको पोजीशन भी दे दे, लेकिन आगे इन फ्यूचर में कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है कि आप अगला जनरेशन जो है उस बात को जो है एक तरह से दिक्कत हो जाता है। तो कोई भी काम अगर फ्रेश होता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो आप प्लॉट मान लेते हैं, ये आपका प्लॉट है, तो ये आप इसमें 1 खेसरा मान लेते हैं पूरा आ गया, 1 खेसरा इतना आ गया, 1 खेसरा थोड़ा ही आया, तो इसमें जितना इसका ज़मीन का रकबा होगा, इसमें जितना ज़मीन का रकबा होगा, ये भी अगर आ रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, यही दोनों मिल के 12 कट्ठा पूर जा रहा है तो यही दोनों लेंगे। और लिखने वाले के केस में अगर जो ज़मीन अगर जो रजिस्ट्री होगा तो इसमें 1 भाई जो है अगर वो बेच रहे हैं तो 2 भाई सपोर्ट कर देंगे, और नहीं तो अगर 3 भाई बेच रहे हैं तो तीनों लिखेंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यही इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, जो है मेरे माँ के नाम से एक ज़मीन है जिसका ओरिजिनल डीड खो गया है, लेकिन नकल पहले से ही है, तो क्या नकल से ज़मीन सेल या लोन मिल सकता है। देखिए नकल में होता है डुप्लीकेट कॉपी, देखिए खो गया है तो आप डुप्लीकेट कॉपी निकालेंगे, है ना, डुप्लीकेट कॉपी मतलब वो एक नकल होता है कि आप फोटो कॉपी करा के रखें, तो उसको वहाँ पे मिलने के लिए दिक्कत हो सकता है, लोन मिलने के लिए ये सब जो है दिक्कत आपको होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप उसका जो नकल निकलवा लें, नकल अगर खो गया है तो उसके बाद आप ले सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर ओरिजिनल डीड खो गया है तो आप अगर पहले से आपका नकल मतलब क्या, नकल किस टाइप का है ये अपने स्पष्ट नहीं, अगर फोटो कॉपी आप अगर सोच रहे करा के रखें उसका नकल में, तो उससे नहीं मिल सकता है आपको। उसके लिए उसी के आधार पे ओरिजिनल कॉपी का डुप्लीकेट कॉपी जो आपने बताएंगे कि मेरा ऐसे हो गया है,
तो डुप्लीकेट कॉपी आप वहाँ से निकलवाएंगे तभी ये संभव है लोन वगैरह का। ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर, मेरा जो है दादी से धोखे से ज़मीन लिखवा लिया 8 कट्ठा और उसका वो कहता है कि वो यहाँ पे जो कहता है खेसरा दोनों गलत है और कर्मचारी दाखिल खारिज भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ज़मीन मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर गलत है ना, सबसे पहले गलत है, और अगर दाखिल खारिज हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है, ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ ही नहीं तो ज़मीन उसका हुआ ही नहीं कानून की प्रक्रिया में, है ना। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये ही चीज़ है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ धोखे से अगर किया है तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है यहाँ पे आप आवेदन जो है इसके लिए आप सबसे पहले आप है कि अगर आपके दखल में ये नहीं है, ठीक है, आपके ज़मीन में अगर दखल में नहीं है तो फिलहाल अगर आप बहुत जाएंगे मान लो सीओ को, थाना प्रभारी, तो वो भी दिखाएंगे कि हमको जो है इनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन वो सारा कुछ गलत है, ठीक है, सारा कुछ गलत है, ठीक है। और ज़मीन जो है अगर वो दखल में नहीं है तो थोड़ा सा अधिकारी के द्वारा जो है एक तरह से समस्या उत्पन्न होता है। और निजी ज़मीन को अगर मान लेते हैं ज़बरदस्ती अगर कोई नहीं देना चाह रहा है तो उसके लिए प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। तो आप इसके लिए जो है फाइल कर सकते हैं कि ज़मीन मेरा था और वो ज़मीन जो लिखवाया वो कोई दूसरा ज़मीन है, कौन सा लिखवाया हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरे इस ज़मीन पे चढ़ाई कर दिया गया। तो जो भी है, आप अगर इस तरीके से अगर धोखे से किया गया है तो बात स्पष्ट करके आप कानून में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरा जो है यहाँ पुरखों के नाम से केवट है जिसमें 1003 प्लॉट संख्या है जिसका रकबा 71 डिसमिल है, जिस पर अदर पार्टी कह रहे हैं कि किसी ज़मीन में उन्होंने हमारे दादा परदादे से ज़मीन लिया है और खतियान में इतना प्लॉट संख्या जो है यहाँ बकब्जे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनका नाम जो है उसके बाद जो है मालगुजारी। देखिए अगर ऐसा कुछ है तो आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए, और अगर उनके नाम से खतियान है और उनके नाम से खतियान बना हुआ है तो हो सकता है कोई रीज़न भी हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी है गलत तरीके से भी हुआ है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो उनके नाम से हुआ वो किस कारणवश हुआ, कैसे हुआ, क्या तरीका हुआ, वो चीज़ जो है वेरीफाई कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप उसको जो है आप जो भी है वो उन्हीं से पूछ सकते हैं ये चीज़ कैसे हुआ, अगर उनको पता होगा, हो सकता है खरीदे होंगे या दान मिला होगा, जो भी है उनका जो जिस तरीके का समस्या होगा तो वो पूछने पर अगर बताएंगे तो उस डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं, तभी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड माना जाएगा। हो सकता है उनके पास कोई वैलिड दस्तावेज हो, तो आप अगर डायरेक्ट कानून में जाएंगे तो फिर आप ही फॉल्स साबित हो जाएंगे वहाँ पे। ये पूछ रहे हैं सर, मेरा घर है गरमजरवा और जो है यहाँ पे 100 साल से कब्जा में है, उसका मोटेशन जो है होगा बताइए। देखिए अगर आप 100 कब्जा में है, 100 साल से कब्जा में है, तो इस चीज़ की जो है एक तरह से पुष्टि आप कीजिए और इसके लिए सीओ साहब से मिलिए, ठीक है। अगर आप भूमिहीन होंगे तो आसान तरीके से बिल्कुल आपको जो है ज़मीन मिलेगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं, कोई सरकारी ज़मीन को अगर आप 30 साल तक अगर दखल करते हैं तो उसका आप बंदोबस्त करवा सकते हैं। तो इसलिए आप इसके लिए जो है सीओ साहब से मिलिए, ये जो है हमारा जो है कानून कहता है, नियम कहता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर, बहुत सारे लोग जो है एक तरह से ये बास्कत मलिक है ना, लैंड है, ठीक है, वो और यहाँ पे तो बकासत मलिक लैंड जो है ना, लैंड 1946 से पहले खरीदारी की है जमींदार से, उसके बारे में आपकी कानूनी राय क्या है? देखिए अगर जमींदार से पहले वो खरीदी की है तो अगर उस तरीके से उनका जो एक तरह से बंदोबस्त किया हुआ तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर जो उससे खरीदे ना तो अगर वो बेच दिए, उनका भी बंदोबस्त था और आपका आज के डेट में अगर दाखिल खारिज भी हो गया है ना, आपने खरीदा और आपका नया जो सर्वे हुआ उसमें भी चढ़ गया है, तो हमें आप समझ लीजिए कि आपका वो ज़मीन अब रैयती हो गया, कोई तरह का कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। ये पूछ रहे सरकारी ज़मीन है और यहाँ पे जो है थाना और यहाँ पे है ना शिव के दूसरे दे दिया, आज मैं है ना, आज मैं जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए। आप एक बार थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से लिखने का प्रयास करें ताकि हम आपको बेहतर राय दे सकें। ये पूछ रहे हैं फादर के नाम से अगर ज़मीन है तो बेटा या बेटी के नाम ऐड कर सकते हैं, ज़मीन पर फादर का नाम भी रहे।
अगर बेटी मान लेते हैं कि नाबालिग है, ठीक है, बेटी नाबालिग है तो आप कर, ठीक है, बेटी नाबालिग है तो आप कर सकते हैं। तो उस समय जो है फादर का नाम तो रहेगा ही नहीं, कि पिता ही मेन रहेंगे, ठीक है। बेटी बालिग होगी तब वो मेन बन जाएगी। और ऐसे भी मतलब फादर का नाम तो हर जगह रहता ही है। अगर किसी के नाम से भी आप जमीन कराएंगे तो वहाँ पिता का नाम रहता है, लेकिन जिसके नाम से जमीन कराएंगे अगर वो बालिग है तो फिर उसी का कानून अधिकार हो जाएगा। आपका अधिकार जो हो जाएगा फिर आप समझ लीजिए खत्म हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। फिर जो भी होगा मतलब बच्चे का, जिनके नाम से अगर आप अपने बच्चे के नाम से करते हैं, बच्चे का अधिकार हो जाएगा, आपका उस पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा। ये पूछ रहे सर, मेरी माँ के नाम से जमीन था, वो जो है खरीदी जमीन है, उसमें मैं और मेरे बड़े भाई का हिस्सा है ना। बड़े भाई से बंटवारा कैसे करें? मेरी माँ और पिताजी दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, प्लीज़ गाइड में। हम आपको बेहतर सलाह देते हैं इसके लिए। आप एक 1000 का स्टाम्प जो है ऊपर कीजिए, और इसके लिए आप एक प्राइवेट अमीन रख लीजिए। प्राइवेट अमीन आपको घर का नापी कराने के लिए नहीं रखना है। वो नक्शा से आपका जो ज़मीन है, आप किस साइड ले रहे हैं, उत्तर दक्षिण जो भी है, वो सारा कुछ मेंशन कर देगा। आपका जो भी खाता है, जो भी खेसरा है, हो सकता है स्टाम्प भी वो आप अवेलेबल करवा सकते हैं अगर आपको दिक्कत होगी उसमें ढूंढने में। सारा कुछ मेंशन करने के बाद जब है इसमें वो आपको यहाँ पे भाई सपोर्ट करेंगे, भाई का एनओसी जब मिल जाएगा तो आपको इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। भाई सपोर्ट कर देंगे, दस्तखत कर देंगे, आप इसको ऑनलाइन करेंगे, एनओसी भी आपको लेना है। तो ऑनलाइन करने के बाद जो है आपका एक तरह से वेरीफाई किया जाएगा, सीओ के द्वारा शुद्धि पत्र दिया जाएगा। देने के बाद जो है आप जमीन का आपके नाम से जमीन जो है वो जितना भी आपका एक तरह से अब जमाबंदी आपका अलग हो जाएगा। वो एक बेस्ट तरीका है, आगे चल के फ्यूचर में वो हमेशा के लिए वो वैलिड रहेगा, और ये एक बेहतर उपाय है और इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अगला ये पूछ रहे हैं कि सर जय हिंद, आज जो है मेरा सवाल के आज तक जवाब नहीं दिया। मेरे दादी जी के नाम से 2 बीघा जमीन है। हम हर लोगों का सवाल का कोशिश करते हैं जवाब देने का, हो सकता है किन्हीं का छूट जाता होगा, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं तो ठीक है। अगर मान लेते हैं बहुत सारे सिमिलर होते हैं तो भी लगता है कि ये एक ही सवाल को बार बार लेना एक ही वीडियो में, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये जो है दादाजी के नाम से 2 बीघा जमीन, मेरे पिताजी जिंदा हैं, हम 3 भाई हैं, ठीक है। दादाजी के नाम से 2 बीघा जमीन है, पिताजी जिंदा है, आप 3 भाई हैं, 3 बहन है। मेरी बड़ी बहन जमीन में हिस्सा मांगती है, मेरे पिताजी देना नहीं चाहते, बहन बेचने को धमकी देती है, हम क्या करें? देखिए एक चीज़ है ना, बहन अगर बेचना चाहेंगे ना तो सबसे बड़ी बात है कि वो बेच सकते हैं। ये एक चीज़ हम आपको बताते हैं, हम लोग का ये कानून जो है इसलिए कि जो भी बच्चे हैं, मतलब जो भी बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो, उसको समान अधिकार देता है। तो अगर वो बेचना चाहेंगे तो बेच सकते हैं, तो सोहन कुमार जी, ठीक है। तो अब ये जो है मान लेते बड़ी बहन का अगर मान लेते शादी हो गया, ठीक है, का शादी हो गया है, बच्चे हो गए हैं, और आपके पिताजी कभी भी कोई भी जमीन बेचे होंगे तो जमीन बेचने के क्रम में वो मेंशन कर देते हैं, जो है वो जब लिखते हैं तो कारण पूछा जाता है तो यही बोलते हैं बेटी का शादी हो गया, बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो गया, उस कारण बस से वो जमीन बेच रहे हैं, वो सब मेंशन करना पड़ता है और उसका रीजन बहुत बड़ा है। तो इसलिए वो चीज़ बता सकते हैं कि हम जो है बहन को अपना संपत्ति को जो है बेच के उसके द्वारा जो भी चीज़ है उसका जो है पूर्ति किए हैं। और ये चीज़ जो है इसके लिए आप चाहे तो कानून में जा सकते हैं। तो यही एक प्रक्रिया है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि बात जो है वो आपस में ही समझ जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। नहीं तो कानून में फिर आपको इस तरीके से जो है कर सकते हैं, नहीं, इसलिए कि कानून में जो लड़का है लड़की है उसका समान अधिकार होता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर हम जो है ये है ना सोने वर्षा है ना से आते हैं, सोने भद्रा है ना BHA, हाँ भद्रा से आते हैं। जमीन पर दूसरा घर जो है बना रहा था, अब हम सब जगह जो गए SDO DM, लेकिन किसी ने हमारा नहीं सुना, बताइए क्या करें? घर बना लिया, अगर घर चढ़ा दिया तो डायरेक्ट सिविल कोर्ट चले जाए, ठीक है। देखिए उनके पास बहुत सारा काम होता है और उसको उस तरीके से अगर नहीं देख पाते हैं तो आप सिविल कोर्ट चले जाइए। देखिए थोड़ा प्रक्रिया में वो जो है विलम्ब लगता है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आपको लेकिन चढ़ाने से रोकना चाहिए, ये भी चीज़ है। लेकिन अगर आपको कोई ज़मीन को कब्जा कर लिया है, घर बना रहा था तो आपने बोला बनाने नहीं दिया ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद भी अगर वो ऐसा कोई प्रयास कर सकता है तो आप उसके लिए जो है सिविल कोर्ट जा सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, सारा बात वो स्पष्ट कर सकते हैं, उसका कुछ भी प्रूफ, आजकल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल जो फ़ोन है आपका उस सब में भी प्रूफ को रिकॉर्ड करने का प्रयास जरूर करें।
हमारी ज़मीन पे जो ज़बरदस्ती कोई घर बना लिया और उसे वह ज़मीन, है ना, खाता वो बताता है, जबकि पूरा जो है कागज़ हमारे पास है। ज़मीन हम लोग लगभग 7 महीने से उसके कब्जे में है। नहीं, तब तो देखिए ज़मीन का कब्जा हो गया तो सिविल कोर्ट आप चले जाइए, ठीक है। उसको नोटिस जाएगा और उसको भी पूछा जाएगा कि आपने कब्जा क्यों किया, किस आधार पे किया, आपके पास क्या कागज़ है, क्या प्रूफ है, वो वैलिड है कि नहीं है। बहुत तरह की चीज़ है, वेरीफाई करने के बाद ही कोई निर्णय दिया जाता है। तो इसलिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वही कि आप वहाँ पे चले जाएं। ये पूछ रहे हैं सर, मेरी माँ के नाम से ज़मीन था और वो जो है खरीदी ज़मीन, उसमें मैं और मेरे बड़े भाई का हिस्सा। सर इन्होंने एक बार पहले भी सवाल पूछा, इसलिए दोबारा सवाल आ गया। तो ये पूछ रहे हैं कि 90 वर्ष से मेरे जो है एक तरह से ज़मीन का रास्ता निकला हुआ है, परंतु अब सामने वाला रास्ता बंद कर रहा है, ठीक है। ज़मीन से अगर आपका रास्ता निकला हुआ है और सामने वाला रास्ता बोलता है कि नक्शा में रास्ता नहीं है। सर मेरे दादाजी के नाम से पुराना रसीद है जो कि महंत के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। मालगुजारी भी कटा हुआ है और नया नक्शा में जो है कम है, सुधार कैसे होगा? देखिए सुधार तो उसका बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि कोई रास्ता बंद नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है तो इसका जो सूचित आप तुरंत सी और एसडीओ को भी दे दें। डायरेक्ट एसडीओ साहब के पास आवेदन करें कि मेरा जो है घर से निकलने के लिए जो है पाबंदी लगाता है और रास्ता बंद करता है। नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। कोई भी घर का जो है निकलने से रास्ता नहीं रोका जा सकता, उसके लिए बहुत नियम प्रक्रिया है, वो इतना आसान नहीं होता है। रही बात कम ज़्यादा की, अगर आपका नक्शा में है तो आप दोनों से सबसे पहले सरकारी अमीन से एक बार नबा लीजिए। दोनों से, पुराना नया नक्शा दोनों से आप नबाने का प्रयास कीजिए। कागज़ बनाने के बाद जो है, जब कागज़ आप बना लेंगे, ठीक है, पहले आएंगे वो सरकारी अमीन जो है वो तो नया नक्शा से ही नापेंगे और वैलिड करेंगे। पुराना से भी नगवाला है, दोनों का अंतर को स्पष्ट करके उनसे लिखवा सकते हैं और उसके बाद जो है आपको एक तरह से आगे का प्रक्रिया करना है, ठीक है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, प्लीज टेल अबाउट जो है आम यहाँ पे अगर मैं जरूर ज़मीन के बारे में। देखिए आम जो होता है ना, एक मतलब एक तरह से तो वो होता है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है, मतलब जिसके मतलब है एक आम है, खाली ज़मीन है, आप यूज कर सकते हैं। कोई उसको अगर दखल करना चाहे तो सीओ उसको हटा भी सकता है। तो यही चीज़ है, एक तरह का आप ये समझ लीजिए सरकारी ज़मीन है ना। तो ये इस तरीके का ज़मीन होता है जो है आम घर में जरूर। और ख़ास जो होता है वो एक तरह से निजी ज़मीन होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं, बाप की घर है और मेरा हिस्सा नहीं देता। बहुत दुखद बात है जो अगर इनका घर है और आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहले कि जो घर है आपका, अगर पिताजी का जो घर है मान लेते हैं, अगर पिताजी के हुआ है ना, पिता के द्वारा जो है वो खरीदा हुआ है, तब आप चाह के भी नहीं ले सकते, कुछ भी कर लेंगे हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन संपत्ति अगर पूर्वज के द्वारा का है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से उसको ले सकते हैं। और उसके लिए भी उपाय है, जैसे मान लेते हैं कि आप अकेले भाई हैं और पिता से अगर आप हिस्सा लेंगे तो आधा आधा होगा। अगर आप 2-3 भाई हैं मान लेते हैं तो एक पिता का हिस्सा होगा और 1-2 है, 1-2-3 यानी तीनों भाई का होगा। मतलब उसमें जितना भी पैतृक संपत्ति होता है उसमें पिता का भी एक हिस्सा निकलता है। ये पूछ रहे हैं कि 1960 के सर्वे में जो है यहाँ पे कोई आदमी रोड जो है वो वन जमीन को अपने नाम पर सर्वे करा लिया, ठीक है। नक्शा भी अलग हो गया, खतियान में जो है रैयती भी लिया गया है। ज़मीन को खरीद सकते हैं या नहीं, प्लीज़ बताइए। देखिए 1960 में अगर ऐसा हुआ, उससे पहले का स्थिति से अगर कोई जाके टाइटल शूट कर देगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। आप खरीद सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर मान लेते हैं कोई अगर ऐसा हो गया, अगर देखिए अब जो बेचने वाला है उस ज़मीन का संबंध अगर उसी से है, अब कौन इतना माइंड लगाएगा, बहुत दिन का बात है। लेकिन जो भी होता है नया प्रक्रिया के तहत होता है तो उतना बड़ा दिक्कत नहीं आएगा और ना होने वाला है। लेकिन कोई ऐसा लड़ने वाला हो गया, उस पर टीएस कर दिया और वो अपना सुधार, कोई दूसरे का ज़मीन होगा अगर वो, ठीक है। अब ठीक है, एक आपने बोला कि जैसे रोड है मतलब वन जमीन, और ज़मीन अगर किसी का निजी होगा वो टाइटल शूट कर दिया तो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो ज़मीन मान लेते किसी तरह का सरकारी ज़मीन था और वो ऐसे हो गया तो फिर कोई करने के लिए ही नहीं आएगा उतना पीछे का स्टेप, तो आप उसको खरीद सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई सवाल है
तो आप चाहे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते